लज्जित है गए और काम ने अपनी पूरी शक्ति के साथ भगवान कृष्ण के ऊपर प्रहार किया, लेकिन आज काम भी परास्त हो गया। राधे राधे। जो हल्ला मत करो बच्चा। हाँ, शांति को दान देने की कृपा करें। इतना बढ़िया तो भजन भयो है भोले बाबा को है। आज भी वृंदावन में भगवान शिवजी गोपीश्वर के रूप में विराजमान, गोपी बन के आए ना, तो गोपी के रूप में विराजमान। हमारे ब्रज में 4 जगह भगवान शिवजी स्वतः प्रकट हुए। एक तो वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन में और नंदगांव में। ये 4 जगह महादेव स्वतः प्रकट हुए। वृंदावन में जितने भी ठाकुर हैं वो सब अपने आप प्रकट हुए, कहीं से लाए नहीं गए, किसी पत्थर से बनाए भी नहीं गए, वो स्वतः वहीं प्रकट हुए। इसलिए तो ब्रज भूमि की महिमा है। वृंदावन में जो सबसे बड़े श्री बांके बिहारी हैं, इस स्वयं निधिवन में प्रकट हुए। आज भी जिनका भक्त दर्शन करते हैं और अपने जीवन जन्म को सफल बनाते हैं। तो भैया निवेदन यह किया जा रहा है, अद्भुत महारास हुआ। महारास माने जीव और ईश्वर का मिलन, इसी का नाम महारास। हम सब लोग भी तो भगवान के अंश हैं ना, भगवान अंशी है। हम लोग भी भगवान से बिछड़ गए हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी संत की कृपा होगी, सदगुरु की कृपा होगी, और हमारा जीवन भी भगवान की ओर जब पूर्ण रूपेण बढ़ेगा आगे, तो हम भी अपने भगवान से मिलेंगे। जीव का ईश्वर से मिलना, इसी का नाम तो महारास है। महारास क्या है? यही तो महारास। इसी को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में संकेत किया है। ईश्वर अंश जीवो अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का ही अंश है। वस्तुतः सबसे बड़े भगवान ही हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक। अनादि काल से हम भगवान से बिछुड़ गए हैं, इसलिए संसार को अपना मानने लगे, संसार वासियों को अपना मानने लगे। लेकिन वस्तुतः बात यही है कि एकमात्र भगवान के अतिरिक्त इस जीव का कोई दूसरा आश्रय है ही नहीं। इस प्रकार से भगवान ने दिव्य महारास किया और समस्त गोपियों को भगवान ने कृपा की है। चीरहरण की लीला भई है, बहुत कथाएं हैं भगवान की। कालिये नाम का भगवान ने मर्दन किया। यमुना जी के वैसेले जल को भगवान ने पुनः पवित्र किया और ब्रज में भगवान ने अनेकों माखन चोरी की लीलाएं की। एक दिन की बात है, सुबह सुबह भगवान गैया लेकर के निकल गए। बोलो राधे राधे। बस थोड़ी और ध्यान से सुन लो, आज की तो कथा है, कल तो 1 घंटा कथा होगी बस, और वो भी 8 बजे से 9 बजे। 8 बजे से 9 बजे तक कथा का समय है। इसके बाद हवन का कार्यक्रम यहाँ चलेगा।
और इसके बाद फिर भंडारा होना है, सारी तैयारियां चल रही हैं। तो एक आध घंटे की कथा आज की रह गई है और 1 घंटा कल की रह गई, फिर तो बातें करनी है हम लोगों को। कल की एक और विशेष बात आपको बताएं। 7वें दिन की कथा में वैसे तो बहुत विस्तार है भागवत में, लेकिन कल प्रधान रूप से सुदामा जी का चरित्र होगा। उसी में 1 घंटा का समय कम पड़ जाएगा, तो आगे पीछे कहने का कोई समय नहीं मिलेगा। सुदामा जी का चरित्र भागवत में ऐसा विशेष चरित्र बताते हैं कि जो सुदामा जी का चरित्र श्रवण करता है उसको संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिल जाता है। इसलिए जो 6 दिन नियम से कथा नहीं सुन पाए, जो 6 दिन नियम से कथा में नहीं आ पाए, वो 7वें दिन की कथा में अगर सुदामा जी के चरित्र में हाजिरी लगा दें तो उनको संपूर्ण भागवत चरित्र का फल प्राप्त हो जाता है। तो कल समय का सब लोग ध्यान रखना, रोटी पानी बाद में खा लेना, और फिर रोटी पानी की क्या चिंता, कल तो चकाचक भंडारा है ही। हाँ, तो भंडारे में ही सबकी उपस्थिति रहेगी। तो 8 बजे सब लोग नहा धो करके तैयार हो जाए। हम तो कहते अगर नहा भी ना सको तो बिना स्नान किए ही दौड़े आना। हाँ, लेकिन कल की कथा नहीं छूटना चाहिए, कल की कथा जरूर सुनना चाहिए। 1 अध्याय में भागवत की फलश्रुति है, तो उसका भी संक्षिप्त वर्णन करेंगे और सुदामा जी का चरित्र गाएंगे। तो ये कल की चर्चा रहेगी, थोड़ी और चर्चा करेंगे। अब हम लोग चलते हैं मामा कंस के पास। एक दिन भगवान गोचारण करते हुए सुबह ही घर से निकल गए। तो जैसे ही मध्याह्न का समय हुआ 12 बजे, तो ग्वाल बाल बोले, कन्हैया। हाँ भैया, आज तो बड़ी जोर से भूख सता रही है, हम लोग कलेऊ भी लेके नहीं आए। तो भगवान बोले, ऐसा करो, यहाँ से पास में ही मथुरा है, मथुरा में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ, खाने को मिल जाएगा। ग्वाल बाल बड़ी उम्मीद लेकर के पहुंचे मथुरा के 24 ब्राह्मणों के पास। हमारे मथुरा में 24 ब्राह्मणों का साम्राज्य, आज भी बड़े बड़े 24 जी हैं। और हमारे जो ढोलक मास्टर है ये भी 24 जी है, इसलिए तो मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी बड़ी कथा है महाराज मथुरा के 24 ब्राह्मणों की। अब समय ना होने से हम कुछ सुना नहीं सकते हैं आपको। तो जैसे ही ग्वालवाल पहुंचे, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। ग्वालवालों ने कहा कि हे विप्र देवताओं, यहाँ से पास में ही वन में कृष्ण और बलराम गैया चराते हुए आए, वो बड़े भूखे हैं, उनको कुछ खाने को दे दो। सुनते ही महाराज ब्राह्मण आग बबूला हो गए। कौन आया है? कृष्ण आया है। अरे वो कृष्ण जो सदा से दूसरों के घर में माखन चुराता रहा, उसको कुछ खाने को दे दो, चले जाओ यहाँ से। ऐसे ग्वारिया को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मणों ने कुछ दिया तो है नहीं, ऊपर से फटकार और लगा दिया। अब सभी बेचारे ग्वाल वाल आए, उदास थे। भगवान बोले, क्या हुआ? बोले, प्रभु वहां जाने से तो कुछ नहीं मिला, फटकार और मिल गई। तो भगवान मुस्कुराते हुए दादा की ओर इशारा किए। मथुरा के जितने भी 24 ब्राह्मण हैं, ये सब दाऊ दादा के भगत हैं। क्योंकि जितने भी मथुरा के 24 ब्राह्मण हैं वो सब भांग खावे, वो बढ़िया बढ़िया भांग घोंट घोंट के खाते हैं। ये बहुत समय से खाते चले आए, आज भी वही उनका नियम है।
2 बजे 2:30 बजे तो महाराज उनकी घुट जाती है। तो भगवान ने इशारा किया कि मथुरा के ब्राह्मण तो सब दाऊ दादा के हैं, सब इनके जजमान हैं, तुम उनके पास क्यों गए? उनकी पत्नियों के पास जाओ। अब की बार मेरी तरफ से उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो दूसरी बार में फिर पहुंचे सभी ग्वाल बाल। अब की बार उनकी पत्नियों के पास गए। तो जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि श्री कृष्ण बलराम आए हैं, सुनते ही महाराज उन्होंने तुरंत रसोई बना करके तैयार की। 4 प्रकार की उन्होंने रसोई बनाई और उस रसोई को लेकर के वह उन ग्वाल वालों के साथ जाने लगी। तो ब्राह्मण स्वाहा 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 कर रहे थे। तो बेचारे उठ तो सकते नहीं क्योंकि संकल्प हो गया है हवन का। तो कुंड में ही बैठ करके, कुंड के चारों ओर बैठ करके ब्राह्मण पत्नियों को इशारा करने लगे। कहाँ? तो पत्नियों ने कहा कि जंगल में कृष्ण के पास। तो ब्राह्मणों ने नाराज होकर के कहा, हूँ अंदर अंदर अंदर, कोई भी घर से बाहर पैर नहीं रखेगा। पत्नियों ने कहा कि आज तो मैं कृष्ण का दर्शन करके आऊंगी, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। ब्राह्मणों ने अंतिम चेतावनी दे दी, अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो कोई भी फिर इस कुटिया में वापस मत आना, घर वापस मत आना। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा, आज तो मैं कृष्ण का दर्शन करके ही आऊंगी। बहुत समय से नेत्र इनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। दर्शन खोने ना तपे, बचन सुनन खो कान, मिलवे खो ही रात पे, जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहो न जाए, पंकजते मुस्क्याए के, सुंदर बदन दिखाए। आज तो मैं उनका दर्शन करके ही आऊंगा। और समस्त ब्राह्मण पत्नियां चली गई पति के मना करने पर। अब वहां जैसे ही जंगल में भगवान को देखा तो हमारे वृंदावन के ठाकुर सीधा खड़ा होना नहीं जानते। बोलो राधे 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 राधे। ब्रज के ठाकुर 3 जगह से टेढ़े हैं, इसलिए इनको त्रिभंग ललित कहा जाता है। ये सीधा खड़ा होना नहीं जानते। भगवान 3 जगह से टेढ़े, वही आज सुंदर छवि और देखने को मिल रही है। बाएं हाथ में भगवान कृष्ण ने एक सुंदर पुष्प ले रखा है और अपनी बाईं भुजा भगवान ने दाऊ दादा के कंधे पर रख रखी है। ये उस समय की छवि भागवत में है। और उस पुष्प को लेकर के भगवान इस प्रकार से नचा रहे हैं। दोनों कानों में बड़े सुंदर कनेर के पीले पीले पुष्प भगवान ने धारण कर रखे हैं। इसलिए हम लोगों के यहाँ कनेर का पुष्प बहुत होता है। वृंदावन में तो ये पुष्प दुर्लभ है, बहुत सौभाग्य से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ बुंदेलखंड में तो कनेर बहुत होता है, पीला वाला। भगवान कृष्ण को पीला कनेर बहुत प्रिय है। आपके आसपास कोई मंदिर हो, आपके घर में अगर कनेर का वृक्ष लगा हो तो मंदिर में रोज पुष्पों की सेवा जरूर करना चाहिए। बिहारी जी को कनेर का पुष्प बहुत प्रिय है। उस समय की छवि आप लोग सुन लीजिए। श्यामं हिरण्य परधिम बनमाल बरहा,
दातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्य हस्तमितरेण धुनानमभ्यं कर्णो कपोलपलाल कपोलमुखाब्जहासं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी। और उस समय ठाकुर जी की छवि काली काली अलखा के काली 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 अलखा के फंदे क्यों डाले। अरे काली काली अल्फा के काली काली अल्फा के काली काली अल्फा के फंदे क्यों डाले। अरे हमें जिंदा रहने दियो बुलवाले, हमें जिंदा रहने दियो बुलवाले। काली काली अल्फा मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। काली काली अल्फा काली काली अल्फा देख डाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले। मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले। सितमगर तुम्हें हम पहचान जाते, सितमगर तुम्हें हम जो पहचान जाते, तुम्हारी अदाओं को हम जान जाते, तुम्हारी अदाओं को हम जान जाते। अरे अरे भी मोहब्बत में उलझाने वाले, अरे भी मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले। मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। मीठे मीठे बेना तुम्ही को मुबारक, रंगीन नैना तुम्ही को मुबारक, मीठे मीठे बेना तुम्ही को मुबारक, रंगीन नैना
तुम्ही को मुबारक, ये मीठ मीठ बेला तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। संभालो जरा पीतांबर गुलाबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, करता है दिल में हमारे खराबी, करता है दिल में हमारे खराबी। जो तेरा हुआ उसको, जो तेरा हुआ उसको क्या और कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसको क्या और कोई संभाले, हमें जिंदा रहने दे ओ वाले, मैं जिंदा रहने दे ओ वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। काली काली फर्ज क्यों डाले, काली काली फर्ज क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, रहने वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। बोलो मुरली वाले भगवान की।